हमारे पास सूबा सिंध में थरपारकर में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की पावर नीड्स, हम पूरे पाकिस्तान की जो हमारे आबादगार हैं फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, इवन कोल टू डीजल अब एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। और इस वक्त आप सबको मेरा ख्याल है पता होगा, पता नहीं तो मैं बता देता हूं कि सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आ रही है। आपके जो मेरिट ऑर्डर होता है उसमें सबसे ऊपर है थर का कोयला। अच्छा, कराची पे आ जाए, हुकूमत सिंध ने क्या किया, नूरियाबाद पे पावर प्लांट है 100 मेगावाट का। इस वक्त आप बिजली का बिल इंडस्ट्री कितना दे रही है पर यूनिट? 48 to 52 रुपीज। नूरियाबाद का पावर प्लांट 100 मेगावाट और ये तकरीबन 90% से ऊपर की एफिशिएंसी डिस्पैच में चलता है, इसलिए कि अगेन के इलेक्ट्रिक के मेरिट ऑर्डर में सबसे ऊपर नूरियाबाद का पावर प्लांट है। और ये बिजली पैदा करता है, जनरेशन कॉस्ट उसकी है 15 रुपए फी यूनिट। फिर ट्रांसमिशन लाइन भी हुकूमत सिंध ने डाली है, उसकी 79 पैसा, यानी 15 रुपए 80 पैसे रुपए यूनिट हम के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट कराची के लिए दे रहे हैं। बस वो फिर बास्केट में जाके और फायदे लेके के वो आपको 48 रुपए में इंडस्ट्री को बेचती है। हमारे जो लो एंड कस्टमर है उसको भी मेरा ख्याल है जो 0 to 200 वाली की भी 24-25 रुपए से कम का यूनिट नहीं होगा। अब ये जो, और जब हमने वो पावर प्लांट डाला था, लगाया था 2017-18 में ये शुरू हुआ था, उसी वक्त हमने कहा था और हमारे पास जमीन मौजूद थी कि जी हम 100 मेगावाट और ये इन्वेस्टमेंट 49% गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। ये और बात है कि इस पावर प्लांट को लगाने की वजह से पिछले 6 साल से मैं नैब कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूं। ये गलती हो गई ना, 15 रुपए में नहीं बेचते, अगर 40 रुपए में बेचते तो आज कुछ नहीं होता। तो हमने कहा कि जी 100 मेगावाट और लगाना चाहते हैं, हमें नहीं लगाने दिया जाए दूसरा पावर प्लांट। भाई गैस सुबह से, अच्छा ये मैं कह रहा हूं ना, वी हैव दिस एडवांटेज, वी हैव गैस इन दिस प्रोविंस and the constitution says that the first right is of the people of the province or where the gas of the province where the gas well is. How can we benefit the people by giving them cheaper energy, cheaper electricity? वो हमने नूरियाबाद से करके दिखा दिया। हमने उस वक्त से कहा हुआ है कि आप हमें जो भी गैस है वो हुकूमत सिंध को एलोकेट कर दें, हम पावर प्लांट खुद ही लगाएंगे। अभी जुबैर साहब ने कहा ना कि हम एक कंपनी बना रहे हैं, या हमने वो अप्रूव कर दिया है कि हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा के नाम से बना रहे हैं। ये पुराना प्लान था, इसको इन्होंने स्कटल किया। अब मैं नहीं पास्ट में जाना चाहता किस तरीके से, लेकिन हम अपने काम पे लगे रहे और अब हमें वो अप्रूवल्स वगैरह मिल गए हैं। हम एक ग्रिड कंपनी, वाहिद प्रोविंस है जिसने पहले ट्रांसमिशन लाइन लगाई, वाहिद। ये पावर की इसलिए मैं सिर्फ बात बता रहा हूं कि आजकल हॉट टॉपिक है, और बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें हुकूमत सिंध सर्व करती रही अपने लोगों को। और जो आपकी हमने कहा था कि जी हमें आप दें जो भी गैस होती है, हम पावर प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हम सूबा सिंध के हवाले से अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए पावर प्रोड्यूस करें तो ये 15-16 रुपए या 20 रुपए का आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा टोटल कॉस्ट आएगी, और आपकी कॉस्ट 48 रुपए से कम होके मैं ये कहता हूं 25 रुपए से कम हो जाएगी। 50% आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आप सिंध को इजाजत दें कि हम अपनी सोल्यूशन खुद दें। हाँ, टाइम लगेगा, वील हैव इट। ये आज काम होगा तो कल से शुरू नहीं हो जाएगा पावर प्लांट, 3 to 5 years। बट हमने ये सबसे साथ मिलकर मुश्किल टाइम, इवन अदरवाइज अजीब ही हमारा माइंडसेट हो गया। आज भी लोग अभी बात करते हैं 1994 की, कल भी मैंने सुना था वो 94 वाले तो पावर प्लांट्स की सब, वो उस वक्त 6 सेंट में बिजली दे रहे थे।
और आपके आसपास के मुल्क उससे महंगी बिजली दे रहे थे उस वक्त। हमारी पॉलिसी को उस वक्त बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया, और लेकिन उस पॉलिसी के बाद यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। किया कि इन्होंने उस वक्त जब हमने अट्रैक्ट किए थे 94 की पावर पॉलिसी जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाई थी, उस वक्त हमने दुनिया की ब्लू चिप कंपनीज, एनरॉन, AES, फॉरगेटिंग अदर नेम्स, सारे बड़े बड़े जो पावर कंपनीज थी वो आई थी, बिकॉज वो एफिशिएंट थी। लेकिन उसके बाद उसको उन्होंने ऐसा, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आज जो हम भुगत रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स वाला प्रॉब्लम, लेकिन चले ये कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, इनसे बिल्कुल रीनेगोशिएट हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है? 40-42 हज़ार मेगावाट की प्रोडक्शन है, आपकी कंजम्पशन आज गर्मियों में 20-22 हज़ार मेगावाट से या 25 हज़ार मेगावाट से ऊपर टोटल डिमांड नहीं बन रही है। एक, आपके पास ट्रांसमिशन नहीं है, दूसरा आपके पास डिमांड ही आपने पूरी नहीं की। यार आप क्यों नहीं, अगेन आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 3 to 5 years में भी आप उन ट्रांसमिशन में अलग पैसा लगेगा, तो आप बड़े पावर प्लांट्स के साथ ही हाई एनर्जी कंजम्पशन वाली इंडस्ट्री लगाएं। आप पावर स्ट्रक्चर को, आपकी टैरिफ को रिस्ट्रक्चर करें कि भाई ठीक है, ये 2-3 साल जब तक हम ये डिमांड ले सके, हमने अपने लोगों को एक रिलीफ देना है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी वर्कड आउट। बट अगर माइंडसेट आपका सिर्फ ये होगा कि जी आज तरखाओ, कल देखा जाएगा, आज वाला प्रॉब्लम खत्म करो, तो ये हम करते आए। ये 2019-20 में भी हुआ था कि बस आज छोड़ दो, 2013-14 में भी यही हुआ था। आपने 500-600 अरब रुपए दे दिए थे वन गो में, मुझे नंबर याद नहीं है इस वक्त, जो पावर प्लांट्स को सर्कुलर डेट हुआ, और कहा था कि आपसे सर्कुलर डेट खत्म। दिस इज, हम इतने भी नए नहीं है, ये पुरानी चीजें आप सबको पता है। सो हम दोबारा उसी डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? हमने सबने मिलके इसकी थोड़ी सी, बल्कि ज्यादा आप लोग तो ले रहे हैं, ताजिर या इस मुल्क के लोग खास तौर पे, उनको रिलीफ देने के लिए एक टेम्पररी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी पावर टैरिफ की, और इस पे हम सबको साथ मिलके चलना होगा।